झारखंड में सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इस पूरे रीजन को, संपूर्ण क्षेत्र को कब्जा करने में 70 सालों का समय लगा और जाके 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पूरा अधिकार कर पाया। इसके बाद हम लोग देखें कि 1837 में विल्किंसन रूल होता है। तब तक यहाँ कई जनजातीय विद्रोह हो चुका था। जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, प्रथम विद्रोह झारखंड में या छोटा नागपुर में जो हुआ वो ढालभूम का ढाल विद्रोह था। तो ढाल विद्रोह को तो भूलना ही नहीं है। ढाल था, कवच था, जो यहाँ पे उन लोग को घुसने में, समझिए घुसा भी तो यहाँ पे उन लोग को आप देखिए नाक में दम करके रखा। ये 1767 में हुआ। जैसे अंग्रेज इंटर किए इन लोग असंतोष में और विद्रोह स्टार्ट कर दिया। जाके 1777 तक चला, यानी 10 सालों तक विद्रोह चलने वाला प्रथम विद्रोह था। और ये कैप्टन फर्गुसन के नेतृत्व में यहाँ लोग आए थे। इसके बाद अगर जिस समय अंग्रेज झारखंड में प्रवेश कर रहे थे सिंहभूम में, ये दक्षिण की ओर से, उस समय यहाँ पे जो आपका सिंहभूम में राजा थे, राज्यों थे, वो ढालभूम के ढाल राजा, पोरहाट के सिंह राजा, कोल्हान में हो लोगों का नियंत्रण। इस प्रकार से हमें कई विद्रोह और हमें देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे सीरीज देखने को मिला, मूवमेंट जो कि हो जनजाति से लड़ाई देखने को मिला और भी अलग अलग जनजातियों से। 1837 में ही विल्किंसन रूल पास होता है। उसके बाद पोरहाट क्षेत्र पर इन लोग का नज़र पड़ा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो आपका कोल विद्रोह था, जो 1820 से जाके 21 तक हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में, जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा, छापामार युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध करते थे। 1831 से 32 तक चला था। और जिसमें ये वाला भी याद रख सकते हैं। और जब महालड़का विद्रोह आएगा तो 1828 से लेकर 1800 आपका जो है 32 तक हो जाएगा। यहाँ पे बुद्धू भगत मारे जाते हैं। एक एक करके यहाँ पे विद्रोह हुआ। उसके बाद अगर कुछ विद्रोह की और भी बात करें तो सबसे पहले तो सिंहभूम रीजन में क्षेत्र किया। यहाँ पे घुसने का रीज़न क्या था? तो अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश यहाँ के क्षेत्रीय शासकों, जमींदारों, स्थानीय लोगों और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मामलों में प्रत्यक्ष और परोक्ष हस्तक्षेप करना था। लेकिन जमींदारों, राजवंशों के साथ साथ जनजातीय और जनजातियों के साथ साथ गैर जनजातियों ने जम के विद्रोह किया। ढाल विद्रोह, फिर चुवार विद्रोह का तो नाम आप सुने ही होंगे। एक प्रकार से खूनी विद्रोह था जो 1769 में स्टार्ट हुआ और जाके 1799 में कंप्लीट हुआ। कई चरणों में ये चला और एक सीरीज बन गया। जैसे में पहला सीरीज ये चला था 1769 से लेकर 71 तक। उसके बाद इस समय सिंहभूम, ये सारे सिंहभूम रीजन में हुआ क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज आए। ये रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। जो आपका जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढालभूम में ढाल विद्रोह हुआ, उसके दमनकर्ता रूक बाबू थे, यानी रूक नाम के एक अंग्रेज अधिकारी और मॉर्गन थे। इसी प्रकार से चेरो विद्रोह के बाद भोक्ता विद्रोह जो 1771 में हुआ। सब एक सीरीज है। 10 सालों के अंदर बहुत सारे विद्रोह हुआ। फिर भोक्ता विद्रोह के बाद आपका घटवाल विद्रोह हुआ। जो घटवाल विद्रोह का डेट है आपका 1772 में, 1772 से 73 आसपास ये रामगढ़ में हुआ। जबकि चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह ये पलामू में हुआ था आपका। फिर पहाड़िया विद्रोह हुआ 1772 में। फिर तमाड़ विद्रोह जो कई चरणों में चला। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि जनजातियों ने नाखुश था अंग्रेजों से, जिससे यहाँ पे कई सारे आंदोलन हुआ। और लास्ट आप झारखंड के संदर्भ में जो आंदोलन पढ़ते हैं वो 1931 में हुआ था, हरी बाबा आंदोलन। आज हम लोग झारखंड के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड, उसमें मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि आधुनिक इतिहास, झारखंड का आधुनिक इतिहास। टॉपिक चैप्टर 11 है। टॉपिक का नाम है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ये जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, किस प्रकार से इंटर हुआ झारखंड के साउथ से, कोल्हान से, या फिर बोलेंगे सिंहभूम रीजन से, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको PYQ प्लस MCQ दोनों देखने को मिलेगा। 2026 का सिविल सर्विस PT JPSC का हो, या 2021 का हो, या फिर आपका 2024 का हो, या फिर आपका 2016 का हो, सब एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक दो पूछा गया है। टोटल यहाँ पे तो 70 क्वेश्चन है। आज हमारा पार्ट वीडियो 3 हो। अगर आप पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं 1 और 2 तो ज़रूर देखिए, जिसमें से हम टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, 25 नहीं देखेंगे, 20 देखेंगे, क्योंकि टोटल प्रश्नों की संख्या 70 है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सारे वीडियो देखिए, आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगा। देखिए ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है।
देखिए 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी केमक ने किस चेरो राजा को पराजित कर पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो पलामू किले पर जो है अधिकार स्थापित अंग्रेजों ने कर लिया। ये आपका 50 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, चित्रजीत राय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे कि कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित करने के बाद पलामू पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी यानी कि कर तय कर दिया था। तो आपका 51 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, 4000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में किस किले पर अधिकार कर लिया था। तो किस किले पर अधिकार कर लिया था, तो 52 का बी होगा, रंका का किला। रंका का किला आपका गढ़वा में है, नवरत्न का किला गुमला में है, दोसा का किला गुमला में है, हम्पी का किला ये गुमला में है। यही सब कुछ कुछ है जो याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य कब स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से जो है अधिकार कब किया था पलामू का किला पर अंग्रेजों ने, या पलामू पर, पलामू का किला नहीं बोलेंगे, पलामू क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कब कर लिया। तो 53 का राइट आंसर ए होगा, 1773 से 1774 ईस्वी के आसपास अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच कब युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। यहाँ 54 है और 54 का आंसर बी होगा, 1772 ईस्वी। इस प्रकार से छोटा नागपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो 55 का आंसर ये होगा, दर्पनाथ सिंह। फिर है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था। तो 56 है, 56 का आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, 12,000 रुपया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। ये क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर क्षेत्र में 1771 यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में, जैसे झारखंड बोल सकते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में 1771 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो 55 का हम लोग देखें कि दर्पनाथ सिंह थे 1771 में, और 1771 में ही दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना जो है स्वीकार किया था। तो ये किए थे 12,000 रुपया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का कौन सा शासक अंग्रेजों का विरोधी था। तो हजारीबाग के जो रामगढ़ राज्य था उसका वह कौन सा ऐसा राजा या शासक था जो अंग्रेजों के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट था, खिलाफ था या विद्रोही था। 57 का आंसर सी होगा, मुकुंद सिंह। हमेशा इसके विद्रोह रहे थे, लड़ते रहे, जब तक इनके पास ताकत रहा, राजा रहा, इसके खिलाफ ही रहे। ये PYQ क्वेश्चन है, ये JPSC में पूछा गया है। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह को कितने वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को मुकुंद सिंह ने ठुकरा दिया था। तो 58 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 20,000 रुपया। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, 20,000 रुपया। तो यही पूछा गया कि अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह को कितने वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को मुकुंद सिंह ने ठुकरा दिया। तो 20,000 रुपया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुकुंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। तो 59 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, केमक का नाम जो है याद रखिए। जब मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, उस समय उसे किस अंग्रेज अधिकारी ने संरक्षण प्रदान किया था। तो मुकुंद सिंह देखिए डर के मारे भाग गए, और यही आपका क्वेश्चन 60 जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका तो कलेक्टर हिटली हो जाएगा, लेकिन ये जो है हमेशा लड़ते रहे, कभी भी जो है उन लोग के शरण में नहीं आए। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। तो 61 का डी होगा, पटना भेज दिया गया था। केमक ने किसे 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए रामगढ़ का राजा घोषित किया था। तो ये आपका सी होगा, तेज सिंह। तेज सिंह वाला आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका दिया है कि तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा कब घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से 63 का आपका यहाँ पे भी होगा, 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का एक औपचारिक रूप से विधिवत का मतलब बहुत अच्छे तरीके से राजा जो घोषित किया था वो 1774 में 1774 में किया गया, जबकि मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में लगभग कितने वर्षों का जो है समय लगा।
या लगा था, तो इस कितने वर्ष तक लग गया था। तो 64 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। इसमें 20 ईयर यानी कि 20 सालों का समय लगा। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में 20 साल का समय लगा। मेजर क्रॉफ्ट ने झालदा के किस राजा को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपका सी होगा मंगल सिंह। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संथाल परगना के किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो संथाल परगना के लिए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका यूज किया जाता था। तो आपका 66 का यहाँ पे राइट आंसर जो है सी हो जाएगा जंगल तराई। संथाल परगना के लिए जंगल तराई शब्द का प्रयोग किया जाता था। संथाल परगना क्षेत्र में मराठों ने कब कब्जा कर लिया था। 67 का आंसर डी होगा 1742 ईस्वी, यानी 1742 ईस्वी में मराठों ने संथाल परगना पर जो है कब्जा कर लिया था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि झारखंड क्षेत्र में प्रथम नागरिक प्रशासक था। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था। 68 का भी होगा चैंपमैन थे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच राजमहल के किस क्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो 69 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी होगा उधवा नाला। ये सब क्वेश्चन जो से इम्पोर्टेंट है, जो साहेबगंज में है। सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो आपका 70 का राइट आंसर सी होगा सिराजुद्दौला। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई होता है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत होती है। इसके बाद पूछा कि किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो ये सिराजुद्दौला किया था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर दे रखा है। इसमें टोटल इस चैप्टर में ही अधिक प्रश्न नहीं था, 70 प्रश्न था, जो कि हम आपको बताएं। ये झारखंड MCQ, झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड GK स्पेशल है, जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन चलिए आपको फर्स्ट में दिखाते हैं, जो सदाबहार है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे में ये क्वेश्चन 2021 के JPSC में पूछा। ये जरूरी नहीं कि JPSC JSSC भी पूछ सकती है, कोई भी इसका एग्जाम छोटा बड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ। तो सिंहभूम में हुआ था। झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। तो 1767 में हुआ था। इसके बाद देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र पर कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो मिदनापुर में कब किया था, सो पूछा जा रहा है। तो ये तो 1760 था। मिदनापुर बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल के बारे में पूछा। ये पूछा कि सही कथन चुनिए। तो सही कथन यहाँ पे कौन है, 4 का। तो आपका डी है, सभी कथन सही है। झारखंड अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र पर हो शासकों का शासन था। पोरहाट में सिंह राजा का नियंत्रण था। और जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। तो ये वाला थर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ सारा सही है। फिर क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया था। तो यहाँ पे ये किया था 1767 में। 1767 में यानी कि 1767 में किसके नेतृत्व में ढाल विद्रोह किया गया था। तो ढाल विद्रोह तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। और ढालमुम का जो राजा जो है नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो 6000 वार्षिक कर ये देना जो है स्वीकार, 6000 नहीं 4000 देना स्वीकार किए थे। राइट आंसर आपका सी होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है जो आपको जो है कुछ हम आपको बताएं एडिशनल। जाके आप देखिए यहाँ पे आपका जो है MCQ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह को देखेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए इजी सेक्शन होगा। तो चलिए आप सारे वीडियो देखिए एक एक करके, ताकि आप जो है जुड़े रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, और जो है आप देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।